Dear student of first year class, Assalamualaikum. Today my topic is stoichiometry. स्टोचियोमेट्री भी कहते हैं इसको, और इसकी जो रियल प्रोनाउंसिएशन होगी स्टोइकियोमेट्री। तो उसको मैं लिख रहा हूँ किस तरीके से, इस तरीके से होगा स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री हम क्यों पढ़ते हैं या इसको स्टोइचियोमेट्री भी कहते हैं? ये एक्चुअली केमिकल इक्वेशन में ये ज़्यादातर यूज़ होता है फॉर डिटरमिनेशंस ऑफ फॉर द पर्पस ऑफ न्यूमेरिकल। किस टाइप के न्यूमेरिकल? जो हम करते हैं केमिकल इक्वेशन में। केमिकल इक्वेशन में जैसे आप कोई भी सब्सटेंस रिएक्टेंट साइड यूज़ कर रहे हो, प्रोडक्ट साइड आपको पता लगाना है कि ये इसका मास कितना मिलेगा, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टोइचियोमेट्री के लिहाज से पढ़ेंगे कि किस तरीके से उनको डिटरमाइन करें। अगर आप किसी गैस का वॉल्यूम डिटरमाइन कर रहे हो किसी बैलेंस इक्वेशन में उस गैस फेस के लिहाज से, तो वो हम किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे। या किसी के नंबर ऑफ मोल डिटरमाइन कर रहे हो, नंबर ऑफ पार्टिकल डिटरमाइन कर रहे हो, किस में? बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो एटम मिल रहे हैं या कंपाउंड मिल रहे हैं या जो सब्सटेंस मिल रहे हैं, उनके अमाउंट, वॉल्यूम, नंबर ऑफ एटम या अदर जो पैरामीटर होते हैं जैसे मोलरिटी हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया, वो किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे, वो यूज़ द स्टोइचियोमेट्री। लिमिटिंग वैल्यू हो गया, कंडीशन हो गई, ये किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे। ये एक्चुअली एक किस्म की रिलेशनशिप है। किसके बीच में रिलेशनशिप है? बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ अमाउंट को डिटरमाइन। ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, ब्रांच ऑफ साइंस है। इसकी डेफिनेशन लिखें तो स्टोइचियोमेट्री क्या किसे कहते हैं? स्टोइचियोमेट्री is the branch of chemistry which deals with the study of relationship amount of relationships between amount of reactant and product substance by using या with respect to balance केमिकल इक्वेशन। ये किस्म का रिलेशनशिप होगा। उस रिलेशनशिप के लिहाज से हम क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिटरमाइन करेंगे। या इन दोनों के बीच में रिलेशन, अमाउंट किसके लिहाज से? मास के लिहाज से, वॉल्यूम के लिहाज से, मोलरिटी के लिहाज से, कंसंट्रेशन के लिहाज से। मना समझो कि ये A+B रिएक्शन हो रहा है तो मुझे C+D मिल रहा है। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में हम एक रिलेशनशिप बनाएं, एक प्रोपोर्शन बनाएं। प्रोपोर्शन किसके लिहाज से? इसका मास डिटरमाइन, इसी सब्सटेंस का मास डिटरमाइन करने के लिहाज से या इसका डिटरमाइन करने का। होता क्या है इस टाइम में, प्रॉब्लम क्या होते हैं कि एक का आपको मास देंगे, कहेंगे कि इसका मास डिटरमाइन करो। सपोज मैं कहूँ कि
ए के मैं दे रहा हूँ 1000 ग्राम से, तो बताओ कि ये सी कितना बनेगा। मैं कह रहा हूँ कि मैं इसके ए के उठा रहा हूँ 1000 ग्राम से, सी कितना बनेगा, तो वो किस तरीके से बनाएंगे और डिटरमाइन करेंगे। न्यूमेरिक पर्पज़ के लिहाज से हम एक रिलेशनशिप बनाएंगे, स्टोइचियोमेट्री के कायदे पढ़ेंगे, रूल्स पढ़ेंगे, उसके मुताबिक मालूम करेंगे। पर कंडीशन क्या होनी चाहिए, हमेशा जो इक्वेशन उठाएंगे वो इक्वेशन होगी बैलेंस। स्टोइचियोमेट्री में जो भी ताल्लुक पढ़ेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रिलेशनशिप पढ़ेंगे, उसके लिए लाजमी ये होना चाहिए कि आपको इक्वेशन पता हो उस रिएक्शन की, जो रिएक्शन कर रहे हो उनकी इक्वेशन पता हो, और वो जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो, तभी आप क्या कर सकते हो, रिलेशनशिप बना सकते हो किसी भी रिएक्टेंट सब्सटेंस का वॉल्यूम डिटरमाइन करने के लिहाज से, किसी भी रिएक्टेंट सब्सटेंस का नंबर ऑफ मोल डिटरमाइन करने के लिहाज से, किसी भी सब्सटेंस का आप डिटरमाइन कर सकते हो मास ग्राम, आइदर वो प्रोडक्ट साइड हो आइदर वो रिएक्टेंट साइड हो। ये नहीं होगा कि सोली ओनली प्रोडक्ट, नहीं, आप रिएक्टेंट साइड वाले भी कर सकते हो। अगर मैं कहूँ इसके मैं दे रहा हूँ 500 ग्राम, तो बताओ कि बी कितना मिलेगा, तो वो भी डिटरमाइन करेंगे। तो स्टोइचियोमेट्री में क्या होता है, एक रिलेशनशिप बनाते हैं, किसके बीच में रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट सब्सटेंस विथ रिस्पेक्ट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब इसके लिए असम्पशन क्या होनी चाहिए, एक लिमिटेशन, एक कंडीशन होनी चाहिए। कंडीशन क्या होनी चाहिए, और मैं दूसरे एग्जांपल दे रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। देखो कैसे, सपोज में एक रिएक्शन हो रहा है, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। अभी मैं अगर पहले इक्वेशन के लिहाज से देखें, मैं कह रहा हूँ कि मैं इसके उठा रहा हूँ 105 ग्राम, रिएक्शन हो गया। रिएक्शन होने के बाद मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपको लिख कंडीशन दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मैं कार्बन के उठा रहा हूँ 105 ग्राम, तो मुझे बताओ कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा, कितना बनेगा। तो इसका मास यूज़ करेंगे, इसका डिटरमाइन करेंगे, किस मुताबिक डिटरमाइन करेंगे, वी यूज़ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, वी यूज़ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये लाजमी एक शर्त है, लिमिटेशन है, कंडीशन है, रूल्स है कि आप अगर इनका मास डिटरमाइन कर रहे हो तो लाजमी क्या होना चाहिए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर आपके एटम एक जैसे होने चाहिए। अगर नहीं होंगे तो पहले आपको बैलेंस करना पड़ेगा। अभी इसकी असम्पशन है, इसकी कंडीशन है कि स्टोइचियोमेट्री आप कहाँ पे कर सकते हो, कैसे होगा अगर आप रिएक्शन कर रहे हो। कंडीशन क्या है, असम्पशन माने इसके लिए लिमिटेशन क्या है, इम्पॉर्टेंट असम्पशंस माने इस पे बयान पे कर सकते हैं। अगर ये होंगी तो हम नहीं करेंगे। फॉर स्टोइचियोमेट्री प्रॉब्लम्स या कैलकुलेशंस, मतलब इम्पोर्टेंट असम्पशंस है या इम्पोर्टेंट कायदे इसके क्या हैं, ये आपको ज़हन में रखना पड़ेगा। पहला ये याद रखना पड़ेगा कि जो आपको इक्वेशन दे रहे हैं या जो आपका रिएक्शन है, ये सारा तो होगा रिएक्शन के लिहाज से। पहले रिएक्शन, क्योंकि सारा फोकस किस पर है, केमिकल रिएक्शन पर। जो रिएक्शन हो रहा है जिस सब्सटेंस का, वो कौन सा टाइप होना चाहिए, वो होना चाहिए इरिवर्सिबल रिएक्शन। माना रिएक्शन किस टाइप का होगा तो हम स्टोइचियोमेट्री करेंगे, वरना नहीं करेंगे। वो कौन सा होना चाहिए, वो होना चाहिए, इसकी पहली कंडीशन ये
कि रिएक्शन इज इरिवर्सिबल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। इरिवर्सिबल का मकसद है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कंप्लीट चेंज हो जाए, इसको कहते हैं 1D रिएक्शन या फॉरवर्ड रिएक्शन। सिंपल बनाए, इस रिएक्शन का मकसद है कि रिएक्शन इरिवर्सिबल होगा, वापस प्रोडक्ट। आपको पता होगा कि रिएक्शन दो होते हैं, एक होता है रिवर्सिबल, दूसरा होता है इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल में क्या होता है कि प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में चेंज नहीं होता। इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि रिएक्टेंट कंप्लीट चेंज हो जाए, किसमें? प्रोडक्ट में। तभी हम क्या कर सकते हैं, ये कैलकुलेशन कर सकते हैं जो ये रिलेशनशिप बता रहे हैं। अगर ये 1D रिएक्शन नहीं होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होगा, आप रिवर्सिबल रिएक्शन का कभी भी नहीं कर सकते स्टोइकियोमेट्री वाले प्रॉब्लम। मन आप ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं उठाओगे, कोई भी बैलेंस इक्वेशन नहीं उठाओगे जो होगी रिवर्सिबल रिएक्शन। आपको हमेशा कौन सी रिएक्शन उठानी है, कौन सी इक्वेशन उठानी है, कौन सी कंडीशन उठानी है रिएक्शन के लिहाज से, वो रिएक्शन के लिहाज से उठानी है इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। हमेशा किसका केमिकल रिएक्शन होगा, कौन सा टाइप होगा, तो हम ये इसके प्रॉब्लम करेंगे, रिलेशनशिप बनाएंगे, वो होगा इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब ये सारी बात है, अगर हम रिवर्सिबल रिएक्शन, अब मैं तो बता रहा हूँ, सपोज में ऐसे हाइड्रोजन आयोडीन फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड, और ये रिएक्शन होता है क्या, रिवर्सिबल। मनाए इसमें क्या होता है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है, फिर प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज होता है, मैंने दोनों डायरेक्शन होते हैं। तो इस टाइप वाले जो भी रिएक्शन होंगे उसमें हम स्टोइकियोमेट्री वाले प्रॉब्लम या कैलकुलेशन नहीं करेंगे। जारी बात है, ये इनके मास आगे पीछे होंगे ना, ये आपका चैप्टर नंबर 6 से उसमें पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं। पर सिंपली आपको ये बता रहा हूँ, ये समझा रहा हूँ कि अगर कोई भी रिएक्शन होगा रिवर्सिबल का मकसद है कि रिएक्टर प्रोडक्ट में, फिर प्रोडक्ट रिएक्टर में चेंज होंगे मास के लिहाज से, तो वहाँ पे हम स्टोइकियोमेट्री की कैलकुलेशन नहीं करेंगे। ये इसकी एजम्पशन है। रिएक्शन कौन सा होना चाहिए, इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, एक तरफ हो जाए, किसी में चुपा एक डायरेक्शन, सिर्फ रिएक्टेंट पूरी तरह चेंज किसमें हो जाए, प्रोडक्ट में, तो वो हम इक्वेशन उठाएंगे, उस टाइप वाले केमिकल इक्वेशन उठाएंगे। वरना इस टाइप वाले रिएक्शन हम नहीं उठाएंगे जिसमें 2DO, ये देखो रिएक्टर से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, इसमें एक ही तरफ हो। दूसरी कंडीशन क्या है, नो साइड रिएक्शन। लाजमी होना चाहिए कि केमिकल इक्वेशन में साइड रिएक्शन न हो। आपको पता है कि एम्पिरिकल डेटा के लिहाज से बहुत सारे केमिकल रिएक्शन के साइड रिएक्शन होते हैं। साइड रिएक्शन का मकसद है एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ कंबाइन हो तो उनकी दो डिफरेंट प्रोडक्ट मिले विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ड्यूरेशन। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कार्बन और ऑक्सीजन का, तो कार्बन ऑक्सीजन का पहले बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, एक माइनर और दूसरी मेजर प्रोडक्ट। इसको कहते हैं साइड रिएक्शन। साइड रिएक्शन कहते हैं कि एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस के रिएक्शन करे, वो विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीपल प्रोपोर्शन है, आपको दो प्रोडक्ट दे। पहला देखो यहाँ से कार्बन और ऑक्सीजन का, एक कार्बन मोनोऑक्साइड दूसरे कार्बन डाइऑक्साइड, पहले में दिया कार्बन मोनोऑक्साइड दूसरे में, ये दो जो रिएक्शन दो कंपाउंड दे रहे हैं, इनको कहते हैं साइड रिएक्शन। लाजमी होना चाहिए कि जो आप स्टोइकियोमेट्री वाले प्रॉब्लम कर रहे हो उसमें आप वो पहले से वो केमिकल इक्वेशन नहीं उठाओगे जिसमें साइड रिएक्शन हो चुका हो या साइड रिएक्शन होने वाला हो या साइड रिएक्शन की कंडीशन हो। अगर दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो एक बनेगा वाटर, दूसरा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हो गया।
दो देखो, एक ये वाटर बन गया, दूसरा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ऐसी कंडीशन कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। मना मैंने क्या लिखा, नो साइड रिएक्शन। ऐसा आपको रिएक्शन उठाना है जिसमें साइड रिएक्शन ना हो, तो उसको कहेंगे हमेशा हमें अवॉइड करना पड़ेगा, इससे बचना पड़ेगा। किससे? साइड रिएक्शन के। तो आपको वही केमिकल रिएक्शन उठाना है जिसमें साइड रिएक्शन या तो कम ख़त्म हो चुका हो या तो साइड रिएक्शन ना हो, मना नो साइड रिएक्शन। ये दो कंडीशन है, इस दो कंडीशन के बिहाइंड पर हम क्या कर सकते हैं, स्टोइकियोमेट्री वाले प्रॉब्लम या कैलकुलेशन कर सकते हैं। पहला हमें लाजमी रिवर्सिबल रिएक्शन होना, इरिवर्सिबल रिएक्शन होना चाहिए, नो साइड। इरिवर्सिबल का मकसद है कि रिएक्टेंट पूरी तरह किस में चेंज हो जाए, प्रोडक्ट में। नो साइड का मकसद है कि एक सब्सटेंस के दो प्रोडक्ट बने जब एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्शन करें। अभी कौन से रिलेशन है, मैं रिलेशन लिख रहा हूँ, कल हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अब रिलेशन लिखो, तीन टाइप के मेन रिलेशन हैं एंड वेरी इंपॉर्टेंट। पहला है मास रिलेशनशिप, दूसरा होगा मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, तीसरा होगा वॉल्यूम रिलेशनशिप। इसको कहते हैं एम वर्सेस वी वर्सेस वी, माना ये इनके रिलेशन होंगे। हम इनके लिहाज से डिफरेंट प्रॉब्लम करेंगे। मास रिलेशन में क्या होता है, हम किस तरीके से इनके न्यूमेरिकल करते हैं, ये आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। आज इंट्रोडक्शन था किसका, स्टोइकियोमेट्री में क्या कर रहे थे, इसकी डेफिनेशन ये बता रहा था कि एक किस्म का रिलेशनशिप बताएं किसके लिहाज से, फॉर द पर्पज ऑफ टू डिटरमाइन द मास वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू द या विथ रिस्पेक्ट टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिहाज से हम रिएक्टेंट में से रिएक्टेंट सब्सटेंस का मास, प्रोडक्ट में से प्रोडक्ट का मास या वॉल्यूम किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे, उसके लिए हम कुछ रिएक्शन पढ़ेंगे, कुछ रिलेशनशिप पढ़ेंगे। और दूसरा क्या होता है, आपको अजम्पशन पढ़ाया, अगर ये अजम्पशन होगी तो हम कह सकते हैं वन आर्म रिएक्शन।